हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए, मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल गोल एक संकल्प ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति का जो है 8.4 का चैप्टर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 में यानी रोमन नंबर 2 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज के क्लास में हम लोग रोमन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, आपका बोर्ड पे दिया गया है क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में संकेत भी दिया गया है कि व्यंजन को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग LHS को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे LHS बराबर लिखेंगे। LHS बराबर, तो LHS में क्या है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में है 1 माइनस टेन थीटा। ये हमारा LHS में दिया गया है ना। और RHS क्या करना है, उसको प्रूव करना है। तो अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो संकेत में क्या कहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखने के लिए। तो चलिए, टेन थीटा को अगर हम साइन और कॉस के पदों में लिखते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, यानी यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अब बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हम टेन थीटा को लिख दिए। के बाद क्या है, बटे है। अब नीचे में क्या है, माइनस सॉरी 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को साइन कॉस में लिखिए, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा होता है। क्लियर है, ये वाला जो है हम कर लिए। टेन थीटा को साइन कॉस में चेंज कर लिए, साइन बटे कॉस होता है। और नीचे में 1 माइनस कॉट थीटा है, तो हम कॉट थीटा को किस में लिख दिए, कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट। ठीक है, चलिए अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए इधर क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉट थीटा बराबर पढ़े हैं हम लोग कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कोई दिक्कत, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए, बटे है तो बटे दे दिए। अब नीचे देखिए 1 माइनस टेन थीटा है ना। तो अब बताइए टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं साइन कॉस में, तो टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हो गया। ये हम अभी साइन कॉस में यानी कि टेन कॉट को क्या किए हैं, सबसे पहले साइन कॉट कॉस में चेंज कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं है इसके नीचे में, तो 1 लगा देना है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देना है। ठीक है, आराम आराम से बनाना है, एकदम ठंडे दिमाग से बनाइए। और देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। थोड़ा सा ये सवाल लंबा जाएगा, है ना। ये 5 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ना यहाँ से आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बस आप लोग धैर्य बनाए हुए रहिए और देखिए सवाल को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ऊपर क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ बट्टे दे दीजिए, ये बट्टे हो गया। ठीक है, और नीचे में क्या करना है, एक और साइन का एलसीएम लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब अगर एक से भाग देते हैं साइन को तो साइन बार में डिवाइड लगता है, साइन थीटा बार में। ठीक है, अब उस साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब फिर साइन से साइन को भाग देंगे तो एक बार में ये क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। और उस भागफल को कॉस से गुना करना, यानी एक को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चल देखिए अब प्लस के बाद देखिए क्या है, यहाँ प्लस है तो बड़े ही प्यार से आप प्लस दे दीजिए।
ठीक है। अब ऊपर में क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए लिखिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख दिए, फिर यहाँ बट्टे डाल देना है। अब नीचे देखिए, फिर इसका एलसीएम ले लेना है, 1 और कॉस का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है हमें। तो 1 और कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। थीटा है तो थीटा लगाते हुए चलना है। तो अब जब एलसीएम ले लिए तो क्या करना है, हर से हम भाग देते हैं ना, ये 1 से भाग देंगे कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा बार में क्या होगा, डिवाइड लग जाएगा। और डिवाइड लगने के बाद ऊपर यानी अंश से हम गुना करते हैं, अंश में मेरा क्या है, 1 है, तब 1 को कॉस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, उसके बाद देखिए, फिर कॉस से भाग देना है कॉस में, तो कॉस से भाग देंगे कॉस में तो एक बार में क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगी, है ना। और उस भागफल को ऊपर वाले से गुना कर देना है, यानी साइन थीटा से गुना कर देना है। तो 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम आराम आराम से। साइन कॉट को पहले हम टेन कॉट को हम सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लिए, उसके बाद ऊपर वाला जैसे है वैसे एकदम हूबहू लिख दिए हैं। ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम ले लिए हैं, इसका एलसीएम लिए इधर, है ना, 1 और साइन का एलसीएम ले लिए, एलसीएम हो गया। उसके बाद जो है कि आप देखिए फिर क्या कहे हैं, एलसीएम के बाद 1 से भाग दिए साइन में तो साइन थीटा बार में भाग लगा, फिर उसको 1 से गुना कर दिए ऊपर वाले से तो साइन थीटा। उसी तरह जो है कि साइन से साइन को भाग दिए, 1 आया, 1 को हम कॉस थीटा से क्या किए, गुना कर दिए, तो फिर यहाँ कॉस थीटा आ गया। उसी तरह जो है कि इस साइड वाले को जो है हम एलसीएम लेके यहाँ पे किए हुए हैं, एकदम आराम आराम से चलना है। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो है ऊपर में है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, फिर ये हमारा मेन बटे हो गया, है ना। यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब फिर यहाँ बीच में आपका प्लस है, फिर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर ये बटे हो गया, फिर यहाँ बटे हो गया। उसके बाद नीचे में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। क्लियर, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बटे में देख पा रहे हैं कि बटे में क्या है, बटे में आपका कॉस थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन बटे कॉस, अब बटे में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, इधर है क्या, कॉस थीटा, अब बटे में साइन थीटा, फिर बटे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा। तो आप इसमें अगर देखिए तो ये साइन माइनस कॉस है, और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि कॉस माइनस साइन है, तो इसके फॉर्म में हमको इसको भी चेंज करना है, यानी कि साइन माइनस कॉस है तो इधर भी क्या करना है, साइन माइनस कॉस बना देना है। तो कैसे बनेगा, तो इसका जो माइनस है ना ये कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको कॉमन लेते हैं तो क्या होता है। तो पहले ऊपर में जैसा है वैसा लिख देना है, साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ बट्टे है तो बट्टे दे दिए हम लोग, बट्टे। अब इस वाला को लिख दीजिए आप पहले, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, अब बट्टे साइन थीटा को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है, कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे बट्टे डाल दिए। अब इसका क्या करना था कि माइनस को कॉमन लेना था। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन थीटा आपका इधर आ जाएगा, और कॉस प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस इस प्लस के साथ में क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ का साइन जो है ना आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस होते ही ये आपका यहाँ पे पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में क्या है, कॉस थीटा, कोई दिक्कत, बटे में क्या है, कॉस थीटा। तो आप देखिए कि ये माइनस से साइन को गुना करेंगे तो माइनस साइन ही हुआ, और माइनस को जब हम माइनस कॉस से करेंगे तो प्लस कॉस ही हुआ, है ना। बतवा वही है,
बस क्या हुआ कि ये हमारा इसके फॉर्म में यानी साइन माइनस कॉस, और इधर भी क्या हो गया साइन माइनस कॉस के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, बस अब चलिए हो गया बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं। अब इसको जो है ऊपर लेके जाना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, ये सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपका है हम लिख लेते हैं इसको। तो साइन बट्टे कॉस है, और क्या है बट्टे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए लिखते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और बट्टे में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ बट्टे में क्या था देखिए, तो बट्टे में साइन थीटा, बट्टे में क्या था साइन थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, इस तरफ क्या था कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, अब बट्टे में क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बट्टे क्या था देख लेते हैं, बट्टे में था कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा, यही था कॉस थीटा। चलिए लिखिए, पहले इसको हम यहाँ पे लिख लिए। चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो नीचे वाला को हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे। जब यहाँ मेरा मेन बट्टे दिया हुआ रहे, है ना, डिवाइड दिया हुआ रहे, तो जब डिवाइड के नीचे में अगर डिवाइड रहता है तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे। तो ऊपर लेके जाने के बाद ये गुना में हो जाएगा और ये डिवाइड क्या होगा पलट जाएगा, है ना। देखिए कैसे पलटता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला को लिखिए, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, अब इनको हम ऊपर अगर लेके जाते हैं तो यहाँ गुना का साइन होगा, ये जो साइन नीचे में है ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। उसी तरह इधर भी करना है, माइनस के दूसरे तरफ, माइनस है तो माइनस देंगे। लिखिए पहले कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब नीचे वाला को ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे गुना, और ये कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब बट्टे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को परेशानी। आगे बढ़ें। देखिए थोड़ा बच्चों लंबा जाएगा ये सवाल, एकदम आराम से देखिए, ध्यान से बनाइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो ये साइन और साइन क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन और ये साइन गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे में देखिए क्या है कॉस और साइन माइनस कॉस है, तो इसको लिखिए कॉस थीटा इंटू दे के लिख दीजिए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ब्रैकेट बंद कर देना है, माइनस है आप यहाँ माइनस दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कॉस थीटा और कॉस थीटा को अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बट्टे में देखिए साइन थीटा, अब ब्रैकेट में आप इसको गुना कर दीजिए साइन थीटा को, साइन थीटा अब माइनस का क्या है कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहाँ तक। कुछ नहीं किए हैं, बस इसको ऊपर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, साइन साइन गुना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस को गुना करना है साइन माइनस कॉस से, तो लिख दिए साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर माइनस के दूसरे तरफ कॉस कॉस को गुना कर दिए कॉस स्क्वायर हो गया, फिर साइन थीटा को गुना करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो बस लिख दिए। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा साइन माइनस कॉस, इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है इसका एलसीएम। तो यहाँ से हम
इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं हम, तो पहला वाला इधर वाला जो भिन्न है इसका हर से भाग देते हैं। तो अब देखिए कॉस थीटा ब्रैकेट में है साइन माइनस कॉस, इससे अगर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, साइन थीटा बच जाएगा। तो साइन थीटा को हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे। तो साइन थीटा को जब हम साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, कोई दिक्कत। अब माइनस है तो माइनस, उसी तरह आप देखिए यहाँ पे कि साइन इंटू साइन माइनस कॉस से भाग देंगे, है ना, साइन इंटू साइन माइनस कॉस से भाग देंगे, है ना यहाँ पे, तो ये साइन और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, भाग देंगे, तो बच क्या जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। तो कॉस थीटा को बच्चों हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे। तो कॉस थीटा को जब कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा। तो अब ऊपर में आ गया साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। तो अब बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, गुणनखंड विधि वाला फॉर्मूला, है ना। तो आप पढ़े होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, सॉरी माइनस में है बच्चों, यहाँ पे माइनस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो है ना गुणनखंड विधि वाला फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ए के जगह मेरा क्या है, तो साइन थीटा, अब बी के जगह क्या है, कॉस थीटा। तो हम इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले ए माइनस बी, यानी ए के जगह हो जाएगा साइन थीटा माइनस बी के जगह हो जाएगा कॉस थीटा, तो ए माइनस बी हो गया। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर, है ना, तो ए के जगह साइन है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी ए के जगह साइन, अब बी के जगह क्या, कॉस, है ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब प्लस फिर क्या होगा, बी स्क्वायर, यानी बी के जगह क्या हो जाएगा, कॉस, है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। बट्टे में देखिए, बट्टे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, अब ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आप इसको बड़े ही प्यार से काट दीजिए। ठीक है, तो अब यहां से देख पा रहे हैं कि क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, तो आप कहिएगा सर क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका मान हो गया एक, कोई दिक्कत। प्लस क्या बचा उधर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया बच्चों, कॉस थीटा। नीचे में देखिए तो नीचे में क्या है,
कॉस थीटा बचा हुआ है और इंटू साइन थीटा बचा हुआ है। ठीक, क्लियर। बस अब थोड़ा देर में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस 1 मिनट लगेगा। और अब देखिए ये कॉस इंटू साइन है, इसको हम क्या करेंगे, एक बार एक के साथ में भाग दे देंगे और प्लस फिर जो है साइन इंटू कॉस को फिर इसको अलग से इसके साथ में भाग दे देंगे, बस अलग कर देते हैं इसको, यही कर देते हैं, है ना। बगल में रहेगा तो समझ में भी आएगा। उसके बाद हम फिर दूसरा पेज ले लेंगे। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे और नीचे में लिख देंगे क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1, अब बट्टे में हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब प्लस है यहाँ तो प्लस दे दिए, उसके बाद फिर साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे में फिर से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप बताइए, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यही चीज आ जाएगा, है ना। हम सिर्फ क्या किए हैं, एक के साथ में एक बार भाग दे दिए इसको और फिर साइन इंटू कॉस के साथ में एक बार भाग दे दिए, बीच में प्लस है तो प्लस, है ना। बस इसको क्या किए, थोड़ा सा क्या कहते हैं अलग अलग कर दिए, है ना, कह सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन ये कॉस कट जाएगा, है ना। तो कट के क्या बच गया, इधर मेरा 1 बच जाएगा, है ना, 1 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1 है कॉस के भी साथ में बट्टे में है और 1 जो है साइन के भी साथ में बट्टे में है। अब इसको भी आपका क्या कर दीजिए, थोड़ा सा अलग कर दीजिए, है ना। चलिए यहाँ पे अलग करते हैं, यानी कि हम इधर बचा क्या, इस तरह से ही ना था, एक बार देख लेते हैं। कॉस बटे साइन है, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस का क्या बचा था, इधर माइनस का बचा था 1, है ना। माइनस का क्या बचा था, 1 बचा था, सॉरी प्लस होगा बच्चों, प्लस, है ना। हाँ हाँ प्लस का 1 कट गया था, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब देखिए क्या बोले थे, ये जो है 1 कॉस के भी साथ में भाग लगा हुआ है और साइन के भी साथ में, तो जरा सा इसको भी आप अलग कर दीजिए। कॉस थीटा इंटू 1/साइन थीटा, है ना, 1/cos थीटा 1/साइन थीटा लिख दिए। प्लस का 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब आप बताइए 1/cos क्या होता है, तो 1/cos क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए, सेक थीटा होता है ना। इंटू 1/साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, प्लस क्या है 1। तो देखिए सवाल में चलते हैं, अब क्या निकल के आया मेरा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, सॉरी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, है ना। तो चलिए अब सवाल पे देखते हैं कि आर एच एस के तरफ क्या है ना, आर एच एस के तरफ क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे आर एच एस के तरफ क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो क्या ये निकला है, क्या हम लोग ये निकाले हैं, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 उधर है ना। बस इसको ऐसे लिख दीजिए ना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हो गया। क्या दिक्कत है, हम जो है अगर 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया, यहाँ से आप लिख दीजिए, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव, PROVED, ठीक है, क्लियर है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर तीसरा था, थोड़ा सा लंबा था बच्चों। ये 5 नंबर की क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछी जाती है, एक क्वेश्चन 5 नंबर की पूछी जाती है, तो थोड़ा सा लंबा जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, और एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर इसी में आएगा 5, वो भी थोड़ा सा जाएगा लंबा। बस आराम से देखिए, इत्मीनान से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और संकेत में फिर से दिया गया है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, है ना, अलग अलग सरल कीजिए। तो चलिए अलग अलग सरल करते हैं। सबसे पहले LHS को लेकर के चलेंगे, है ना। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे में क्या है, सेक ए है, बटे में क्या है, सेक ए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले LHS को। तो 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, लिख सकते हैं। फिर नीचे में सेक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस ए। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, नीचे में आप देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और कॉस का आप एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम लीजिए, 1 और कॉस का एलसीएम हो जाएगा क्या, तो कॉस ए। 1 को भाग देंगे यहाँ से, है ना, यहाँ देखिए 1 को क्या करेंगे, भाग देंगे कॉस से, तो ये हो जाएगा कॉस, है ना। तो कॉस को जब फिर ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए। क्या हो जाएगा, कॉस ए। अरे भाई, कॉस ए हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देना है ना, प्लस दे देना है आराम से। चलिए कॉस को भाग दीजिए, कॉस को अगर कॉस से भाग देते हैं तो होता है 1, है ना। 1 को ऊपर वाला 1 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 1, है ना। नीचे में फिर क्या है, बटे है, और 1 बाय कॉस ए लिख दीजिए नीचे में, 1 बाय कॉस ए। चलिए अब इसको ऊपर लेके जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऊपर वाला को सबसे पहले लिख देते हैं, यानी कि कॉस ए प्लस 1 बटे क्या है, कॉस ए। कॉस ए, जब ये नीचे वाला भाग को ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ गुना का साइन हो जाता है और ये पलट जाएगा, यानी कॉस ए ऊपर चले जाएगा और एक क्या होगा, नीचे। अब आप देखिए यहाँ से कॉस ए कट गया, है ना। 1 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो क्या होगा, यही चीज आएगी, यानी कि कॉस ए प्लस 1, ये आ गया हमारा LHS। ठीक है, क्या आ गया, LHS। आप इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, है ना। कॉस ए प्लस 1 है, इसको हम 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया LHS को सॉल्व करके। चलिए यहाँ कहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग, तो वाम पक्ष यानी बाएं तरफ, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के तरफ हम जो है सॉल्व करके निकाले तो हमारा आया 1 प्लस कॉस ए। चलिए हम दायां पक्ष को सॉल्व करते हैं। तो दायां पक्ष के तरफ क्या है, बराबर के दाएं तरफ साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। चलिए यहां लिखेंगे हम लोग RHS बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए, अब बटे में क्या था, साइन स्क्वायर ए बटे में था 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो अब बताइए कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़ाए हैं आप लोगों को, साइन स्क्वायर ए बराबर जल्दी बताइए। तो आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। बटे में देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, कोई भी बच्चा को एक भी दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे बस यहाँ 1 है ना, तो इस 1 का हम क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए इस 1 पे हम स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, बस थोड़ा देर के लिए, बस देखते रहिए ध्यान से। माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा है तो अब इसको ऐसे लिख दीजिए, कॉस थीटा पर स्क्वायर। अब बताइए कि अगर हम बट्टे में क्या है, जरा बट्टे में भी दे दीजिए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, दे दिए। बस थोड़ा सा देखिए कि अगर हम थोड़ा देर के लिए अगर इस 1 पे स्क्वायर लगा दिए तो क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, होता है। ठीक है,
माइनस है तो माइनस, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा पर थोड़ा देर के लिए ब्रैकेट होल स्क्वायर लगा दिए, तो अगर सॉल्व करेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, है ना। लेकिन बाबू यहाँ पे मेरा फॉर्मूला निकल के आता है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, जल्दी जल्दी बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो सर पढ़े हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हैं ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जल्दी से लगाइए, इसमें ए के जगह एक, बी के जगह कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 प्लस कॉस ए है थीटा, सॉरी यहाँ ए हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है, थोड़ा सा फ्लो में थीटा आ गया, ए हो जाएगा आपका, और यहाँ भी आप थीटा ले लीजिए, सॉरी ए ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ए के जगह थीटा आ गया, ठीक है। चलिए बाकी सब ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा, क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए के जगह एक और बी के जगह कॉस ए, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी, तो ए के जगह एक माइनस बी के जगह क्या ले लेना है, कॉस ए, ठीक है। अब बट्टे में क्या है जल्दी बताइए, बट्टे में, तो बट्टे में क्या है, 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए, तो चलो बताओ ये 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या होगा, फिनिश, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, तो बच गया, कहेंगे सर बच गया 1 प्लस कॉस ए बच गया, है ना। तो आप देखिए RHS को हम सॉल्व किए तो क्या आया, 1 प्लस कॉस ए, और LHS को भी हम सॉल्व किए थे तो 1 प्लस कॉस ए, कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, सिंपल, है ना। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लिखना होगा, इसलिए LHS बराबर RHS, प्रूव लिख दीजिए PROVED, है ना, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत सवाल में, कोई दिक्कत, सभी कोई नोट कर लीजिए, है ना। चलिए बताइए क्या समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले क्लास में जो है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 था, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अगर ये वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो अपने छोटे भाई बहन को जो है कहिए कि हमारे YouTube चैनल पे जो है आपको जो है पूरी गणित की जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। 10th क्लास का NCERT मैथ जो है कंप्लीट सिलेबस यहाँ कराई जाएगी, और उनको कहिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि वो बेनिफिट्स उठा पाए इसका, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।